Assalamu alaikum, dear viewers. Right, student, a very warm welcome to you people to my YouTube channel. आज जो हम ये वीडियो करने जा रहे हैं तो ये इससे पहले जो वीडियो हुई थी तो उसमें ना चाहते हुए भी यानी गैर दानिस्ता तौर पर हमसे एक मामूली सी गलती सरजद हो गई। यानी वहाँ पे हमने प्रोनाउन ही की जगह जो है हमने इट लगाया, जो कि बाद में हमने चेक की, लेकिन फिर वो वीडियो जो थी वो अपलोड हुई थी। तो उस गलती को दुरुस्त करने के लिए हम ये दोबारा एक शॉर्ट वीडियो कर रहे हैं। और उस गलती पे जो हम ना चाहते थे लेकिन गैर दानिस्ता तौर पर इंसान है, गलती का फतला है, जैसे कि अलेक्जेंडर पोप ने कहा रिज्यूमेन, इंसान से जो है वो गलतियाँ सरजद होती है। तो वो गलती हुई, उस गलती को दुरुस्त करने के लिए एक शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं उस 4-5 जुमलों का। तो वो आपके साथ दोबारा रिपीट कर रहे हैं और इस गलती को जो है वो हम सुधार रहे हैं और इस गलती को हम ठीक कर रहे हैं। तो वो गलती थी जो पैसिव वॉइस हम कर रहे थे, और पैसिव वॉइस में फिर हमने सेंटेंसेस लिखे थे कि किस तरह हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि वो सेंटेंस था फॉर एग्जांपल के दे से ही इज अ टीचर। ये सेंटेंसेस थे उस पिछली वीडियो में, ही इज अ टीचर। इसको हम इसी तरह भी कह देंगे कि फॉर एग्जांपल पीपल से वगैरह। दे से का मुराद भी यही होता है कि लोग कहते हैं, कि लोग क्या कहते हैं, या पीपल से ही इज अ टीचर। तो इस सेंटेंस को हम जो है कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में। तो इस दे से को हम लिखेंगे इसी तरह, इट इज सेड। दे से, पीपल से, इट इज सेड, सबका मीनिंग एक जैसा है। इट इज सेड मीन्स लोग कहते हैं, और यहाँ पे जो क्योंकि ये पैसिव में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम प्रेजेंट फर्स्ट सारी ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे और इसके बाद जो है वो थर्ड फॉर्म आएगा। तो इसको जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो फिर क्या होगा, वही दोबारा ये सेंटेंस फिर आएगा, क्योंकि ये वाला पार्ट हमने पैसिव में किया। तो मैं लिखूंगा कि ही इज अ टीचर, ये चेंज हो गया पैसिव में। इट इज सेड ही इज अ टीचर। इसको हमने किसी तरह, इसका एक फार्मूला है कि वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है तो फिर इसके बाद टू आएगा और फिर इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ये फार्मूला हमने उस वीडियो में भी किया था। अभी इससे मुराद क्या है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और फिर इसके बाद टू और फिर यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। फॉर एग्जाम्पल इस सेंटेंस को हम इसी तरह लिखते हैं कि यहाँ पे जो ही है, ही, इसकी बात हो रही है, और फिर यहाँ पे जो इज है, तो ये इज जो है एक्चुअली एक फर्स्ट फॉर्म है। और जब इसको हम कन्वर्ट करते हैं, एक तरीका तो पैसिव का ये है, दूसरा ये है कि इसको हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे, यानी ये इट इज सेड नहीं बल्कि ही को लेंगे। तो हम लेंगे कि ही और फिर लगाएंगे इज, फिर सेड, ही इज सेड। फिर इसके बाद हम ये फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमने कहा कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो तो फिर लगेगा कि टू और फिर लगेगा इज। तो इसका जो है फर्स्ट फॉर्म होगा तो इसका बेसिक फॉर्म होगा बी और फिर लगेगा टीचर, यानी ही इज सेड टू बी अ टीचर। तो ये सेंटेंस जो है ये पैसिव हो गया, ये भी पैसिव है और ये वाला भी पैसिव है। तो ये दोनों सेंटेंस जो है ये पैसिव में कन्वर्ट हो गए। इस फार्मूले का मतलब ये इज जो है ये, तो ये बी फॉर्म का जो है फर्स्ट फॉर्म होता है। और जब ये बी फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म होते हैं तो यहाँ पे एक बात होती है कि जब फर्स्ट फॉर्म हो तो फिर इसके बाद क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे और फिर क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो ये फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, ये टू बी, तो टू यही हो गया और बी जो है ये होगा, और फर्स्ट फॉर्म जब आया तो ये है, क्योंकि यहाँ पे ही इज अ टीचर। तो ही इज अ टीचर, इज जो है ये ऑक्सिलरी वर्ब है, यानी यहाँ पे जो है ये स्टेटिव वर्ब है। तो ये स्टेटिव वर्ब ये बता रहा है कि वो एक टीचर है। तो इसको जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं पैसिव में तो फिर हमने ये फार्मूला अपनाना है।
तो इस फर्स्ट फॉर्म अब वर्ब से हमारा मुराद ये है, जिस सेंटेंस को हम पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इससे मुराद हमारा ये फर्स्ट फॉर्म है। जब ये फर्स्ट फॉर्म हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो फिर इसके साथ ये लगाएंगे। तो यहाँ पे दूसरा एक तरीका तो ये कि इट इज सेड ही इज अ टीचर या दे से ही इज अ टीचर, ये एक्टिव है और ये वाला पैसिव है और एक पैसिव ये भी है, ये दोनों पैसिव है। तो इसमें हम डायरेक्ट इस प्रोनाउन से स्टार्ट करते हैं कि ही इज सेड, यही वर्ब लगा देंगे ही इज सेड। अब इस सेड के बाद हमने इसको अप्लाई करना है कि यहाँ पे कौन सा फॉर्म आया है, फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे हमने क्या लगाना है, ये टू, फिर इस टू के बाद क्या लगाना है, वर्ब के फिर फर्स्ट फॉर्म। तो बी जो है जैसे कि हम कहते हैं कि इज, एम, आर, वाज, वर और बीन, बीन इसका थर्ड फॉर्म है। तो ये इज, अगर इसकी जगह मिसाल के तौर पर वाज होता तो हम फिर क्या थर्ड फॉर्म लगा देते, वो दूसरा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस जो है एक तरीका तो यही है। दूसरा तरीका जो है मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि इस सेंटेंस को मैं पास्ट में कन्वर्ट करता हूँ, अगर मैं कहूँ कि दे से ही वॉज अ टीचर, तो एक सेंटेंस ये है, ये तो एक्टिव है। जब हम एक्टिव इसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव में तो यही तरीका होगा, लेकिन उसका फार्मूला ये वाला होगा, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसमें भी हम कहते हैं कि पीपल सेज, ये भी ठीक है, एंड दे सेज मीन्स पीपल सेज। लेकिन मैं कहूँगा कि इसको जब मैं कन्वर्ट करूँगा, एक तरीका तो ये है कि इट इज सेड, इट इज सेड। जब इसको मैं पैसिव में करूँ, इट इज सेड, फिर मैं वही लिखूंगा कि ही वॉज अ टीचर, ये पैसिव में कन्वर्ट हुआ, इट इज सेड ही वॉज अ टीचर। इसको जो दूसरा तरीका है, जैसे कि हमने ये वाला किया, तो डायरेक्टली हम इस ही को उठा के यहाँ पे लिखेंगे ही और फिर इज और सेड। पिछले वीडियो में गलती यही हुई थी कि हमने यहाँ पे ही लगा, लेकिन फिर पता नहीं गलती से क्या हुआ, तो उस ही को हमने हटाया और इसकी जगह इट लगाया। यही गलती थी उस वीडियो में, बाकी गलती नहीं है, सिर्फ यही गलती थी कि हमने ही की जगह ये वाला इट लगा पैसिव में, बस यही गलती थी। तो हमने डायरेक्ट इस प्रोनाउन को लेना है, फिर इसके बाद ही इज सेड, फिर इसके बाद जो हमने फार्मूले अप्लाई करना है, जैसे कि हम कह रहे हैं कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखते हैं कि वर्ब जो होगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा, तो फिर इसके बाद जो है टू आएगा, फिर हैव आएगा और फिर वर्ब की जो है वो थर्ड फॉर्म आएगी। ये इस पास्ट टेंस के लिए जो पास्ट एक्टिव में पास होता है, और पास को जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो फिर ये करते हैं ही इज सेड। जब ही सेड लेगा तो फिर हमने क्या लगाने के, ही सेड, फिर हमने लगाने के टू। और वर्ब की वैसे भी क्या है, वर्ब की ये वाली वर्ब की बात हो रही है, इस वर्ब की क्या हालत है, सेकंड फॉर्म है वर्ब की, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, क्योंकि इज, एम, आर एंड वाज वर्ब सेकंड फॉर्म है बी फॉर्म का। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज हुआ। जब यहाँ पे सेकंड फॉर्म होता है तो फिर इसके बाद क्या होता है, जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो फिर टू लगाएंगे तो टू लगाया, फिर इसके बाद हैव लगाएंगे तो हैव लगाया, फिर इसके बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो थर्ड फॉर्म क्या है, तो वाज का थर्ड फॉर्म क्या होगा, यानी इज, एम, आर ये फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट में, वाज वर ये सेकंड है, और थर्ड इसका क्या है, बीन है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे कि बीन, बीन और फिर लिखेंगे अ टीचर। इस सेंटेंस था ही इज सेड टू हैव बीन अ टीचर। अभी वो गलती जो हम कर चुके थे वो यही था, यहाँ पे हमने लिखा कि इट इज सेड टू हैव बीन अ टीचर, इसका मतलब कि ही इज सेड टू हैव बीन अ टीचर। अभी ये और ये ऊपर वाले दोनों क्या है, ये पैसिव है, ये भी पैसिव है और ये वाला भी पैसिव, ये भी पैसिव में कन्वर्ट हुआ और ये भी। लेकिन इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं और ये वाला तरीका, जैसे कि ये वाले या फॉर एग्जांपल ये वाले तरीके जो कि इंग्लिश न्यूज़पेपर में यूज होते हैं,
क्योंकि इसको एकेडमिक राइटिंग भी कहते हैं, क्योंकि ये फॉर्मल लैंग्वेज है। ख़ुसूसन जो है जितने भी डांस है, डान अखबार है, या इसके अलावा जो है द न्यूज़ है या फ्रंटियर फोर्स वगैरह जितने भी स्टेटमेंट हैं, तो सब में ये तरीके से जो है वो हेडलाइंस वगैरह दूसरे लेके जाते हैं। तो पेशियों का ये तरीका है। तो इस तरीके में हमने यहाँ पे जो गलती की थी हमने इसको दोहराया और इसको इस मरतबा ठीक किया। ये वीडियो जो है उसमें जो है इस एड की जगह की जगह हमने इस एड को लगाया था गलती से, लेकिन इस गलती को हमने दोबारा दुरुस्त कर लिया और इसके लिए आपसे माजरत चाहते हैं। तो ये था एक छोटा सा लेक्चर इसके मुतालिक, ताकि वो गलती हुई थी पिछली वीडियो में उस गलती को ठीक किया हमने। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।